अस्सलाम वालेकुम। जो बंदा कंप्यूटर इस्तेमाल करता है उसका अक्सर वास्ता हार्ड डिस्क और यूएसबी ड्राइव्स और दीगर दूसरी स्टोरेज के जो चीज़ें हैं उनके साथ पड़ता रहता है। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब आप कोई हार्ड डिस्क ख़रीदते हैं तो वो बता तो रहे होते हैं कि ये 500 जीबी की है या ये 1000 जीबी की है या यानी 1 टीबी की है। लेकिन जब आप उसे आकर अपने कंप्यूटर में अटैच करते हैं तो आप देखते हैं उसकी स्टोरेज जितनी ऊपर लिखी होती है उसके हिसाब से काफ़ी कम शो हो रही होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे इस वक्त लैपटॉप में जो है वो 1 टीबी की हार्ड लगी हुई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ शो हो रही है 931 जीबी, यानी कि शो तो कम से कम 1000 जीबी या 1024 जीबी होनी चाहिए थी, लेकिन वो सिर्फ 931 जीबी शो हो रही है। तो आज हम जानेंगे कि ये इतनी कम कैपेसिटी क्यों शो होती है और इसकी मेन रीज़न क्या है। तो सबसे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो ये जो डाटा आपको जीबी और केबी का जो चार्ट होता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो जो कंप्यूटर का जो डाटा होता है उसका सबसे छोटा यूनिट होता है, उसे बिट कहते हैं। बिट से मुराद होता है वन या टू, सॉरी वन या ज़ीरो। तो ये एक अलहदा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं मज़ीद किसी दिन डिस्कशन करूँगा कि बिट क्या होती है और कैसे वर्क करती है। तो अब आगे चलते हैं। अगर 8 बिट्स हूँ तो एक बाइट बनती है, ये चीज़ लाजमी याद रखें। एक बिट 8 बिट्स हूँ तो एक बाइट बनती है। और 1024 यानी कि 1024 बाइट्स हूँ तो एक केबी बनता है। और 1024 यानी 1024 किलो बाइट्स हूँ तो एक एमबी बनता है। इसी तरीके से 1024 मेगाबाइट हूँ तो एक गीगाबाइट बनता है। और 1024 गीगाबाइट हूँ तो एक टेराबाइट बनता है। और 1024 टेराबाइट हूँ तो एक पेटाबाइट बनता है, और इस तरीके से आगे ये काम चलता रहता है। तो असल बात यह है कि हमारी जो हार्ड डिस्क वगैरह या यूएसबी की कैपेसिटी इसलिए कम शो हो रही होती है कि जो यूएसबी या हार्ड डिस्क के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मतलब कंपनी जो इन्हें बनाती हैं, वो दरअसल ये पैमाना इस्तेमाल नहीं करती 1024 वाला, वो डायरेक्टली 1000 वाला पैमाना इस्तेमाल करती हैं। मतलब है कि उनके नज़दीक जो 1 किलोबाइट है, 1 केबी जो है, वो एक 1000 बाइट्स के बराबर होता है, ना कि 1024 बाइट्स के बराबर होता है। तो जब आप इस तरीके से आप पेमाइश करेंगे तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा। मैं आपको अभी आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपना कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। तो मैं अपनी जो है हार्ड डिस्क उसको आपके सामने दिखाता हूँ कि जो मेरी हार्ड डिस्क है वो इस वक्त 1 टीबी की है। तो मैं फ़िलहाल एक बाइट लेता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1000 के साथ, तो ये बन गई 1 केबी। ये मैं आपको जो हार्ड डिस्क या उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं स्टोरेज के, उनकी कैपेसिटी के ज़रिए आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि उनके नज़दीक मेरी हार्ड डिस्क है वो कितनी कैपेसिटी की होनी चाहिए। तो ये फ़िलहाल आपके सामने आ गई, मेरी 1 केबी आ गया। फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1000 से, तो ये 1 एमबी बन जाएगा। इसको फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1000 से, तो ये 1 जीबी बन जाएगा। तो फिर मल्टीप्लाई किया तो 1000 से, तो ये 1 टीबी बन गया। अब अगली बात जो ध्यान में रखने की है वो ये है कि ये जो विंडोज़ है वो दरअसल ये पैमाना इस्तेमाल करती है, ये जो मैंने आपके सामने शो किया था ये वाला। विंडो जो है वो 1 केबी से मुराद 1024 बाइट्स लेती है, ना कि 1000 बाइट्स। तो अब मैं इसको आप देख सकते हैं, जो मेरी मैन्युफैक्चर है हार्ड ड्राइव का, उसने इस तरीके से ये चीज़ बनाई है। मतलब है कि जो उसने मुझे हार्ड ड्राइव दी है वो उसके नज़दीक इतनी बाइट्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए, जो मैंने आपके सामने दिखा दी है इतनी बाइट्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए। तो अब मैं इसको डिवाइड करूँगा विंडो के पैमाने के हिसाब से 1024 के ऊपर। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ 1024 के साथ, फिर दोबारा डिवाइड करता हूँ, ये एक दफ़ा डिवाइड किया ऐसे, तो ये जो बाइट्स हैं वो दोबारा वापस आ गई किलो बाइट्स में। अब इसको मैंने फिर दोबारा डिवाइड किया तो ये मेगा बाइट्स में आ गई। अब मैं फिर इसको डिवाइड करता हूँ तो ये गीगाबाइट में आ गई। अब देख सकते हैं ये मेरी जो हार्ड है अब ऑटोमेटिकली विंडो के ऊपर 931.32 शो होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी हार्ड डिस्क कितनी शो हो रही है। ये आ रही है 931.51 जीबी। मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे हार्ड डिस्क जो बनाने वाली कंपनीज़ होती हैं वो बना तो अपने हिसाब से ठीक रही होती हैं, लेकिन उनका जो पैमाना है वो दूसरा होता है, विंडो का पैमाना दूसरा है। ये आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर पहले ज़माने में जो एक छटाक हुआ करती थी वो 5 तोले पर मुश्तमिल होती थी, और एक तोला 12 ग्राम का होता है। तो इस हिसाब से जो एक छटाक हुई
वो 60 ग्राम की बनती थी, और जो एक पाव होता था वो 4 टांग के ऊपर मुश्तमिल होता था, वो बन गया 240 ग्राम का। तो अब जो है वो पैमाने बदल गए हैं। पैमाने हैं कि जी तोला तो वैसे ही है 12 ग्राम का, लेकिन आप देखेंगे कि जो छटांक होती है 50 ग्राम की होती है, और एक पाव में जो 5 छटांक होता है और वो 250 ग्राम्स बनता है। इसी तरीके से आप सोने का हिसाब लगा लें तो आप सोने में देखेंगे कि आपको दो तरह के रेट दिखाई दे रहे होंगे। एक दिखाई दे रहा होगा पर तोला का रेट, पर तोला मतलब 12 ग्राम का, और एक दिखाई दे रहा होगा आपको 10 ग्राम का रेट। आप देखेंगे अक्सर आपको 10 ग्राम का रेट लगाया जाता है और 10 ग्राम को ही तोला कहकर बेचा जाता है। तो ये दरअसल ये सारे झंझट होते हैं कंपनीज़ के। और विंडो जो है वो 1024 जो पुराना इसका स्टैंडर्ड है उस हिसाब से चलती है, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और बेशुमार दूसरे। लेकिन दूसरी तरफ जो कंपनीज़ है स्टोरेज बनाने वाली, वो अपने हिसाब से इसको दूसरे तरीके से चलाती हैं। तो अब मैं आपको इधर एक यूएसबी अटैच करता हूँ अपने लैपटॉप के साथ। तो मैंने अटैच की, तो अभी ये देखें ये शो हो गई है। ये मेरे पास 32 GB की यूएसबी है, लेकिन यहाँ पे 128.88 GB शो कर रही है। तो ये आपके मैन्युफैक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो मतलब किस तरीका का है। अगर वो अच्छी कंपनी होगी तो ऑटोमेटिकली वो बेहतर स्टोरेज देगी। मैं आपको ये जो 32 GB वाली मेरी यूएसबी है, ये जो आपके सामने ये हो रही है, अभी दिखाता हूँ कि इसे कितना शो होना चाहिए और ये क्या कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। मैं अभी 32 बाइट लेता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1000 के साथ, तो ये बन गए 32 KB। मैं इसको दोबारा 1000 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन गया 32 MB। मैं दोबारा इसको मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ तो ये बन गया 32 GB। अब मैं इसको दोबारा डिवाइड करता हूँ 1024 के साथ विंडो के हिसाब से, तो ये फिर इसको दोबारा डिवाइड किया 1024, फिर इसको दोबारा डिवाइड किया 1024 के साथ, तो ये बन गया 29.80। मतलब ये है कि अगर आपकी USB 32 GB की जो है वो 29.80 स्टोरेज शो कर रही है, तो इसका मतलब है कि जो कंपनी है उसने अपने हिसाब से, कंपनी अच्छी है और उसने बेहतर बनाई है। आप देखेंगे कि बेशुमार कंपनीज आपको मिल जाती हैं जो कि आप USB खरीदते हैं, सबकी स्टोरेज जो डिफरेंट होती है। तो अगर अब 29.8 GB शो कर रही है, तो वो इसका मतलब है कि कंपनी अपने हिसाब से जो आपको परामर्श कर रही है उस हिसाब से बिल्कुल ठीक दे रही है। तो मैंने पीछे कुछ अर्सा कबल SanDisk की एक USB खरीदी थी, तो उन्होंने क्लियरली अपने बैक वो जो पैकिंग होती है उसके बैक के ऊपर मेंशन किया था कि हमारे नज़दीक जो एक बाइट होती है वो 1000 मतलब 1000 एक KB जो है 1000 बाइट के बराबर होता है, और जो 32 GB है वो इसी तरीके से मतलब ज़रब 1000 को मल्टीप्लाई करते जाएँ तो वो उसके बराबर होता है, ना कि 1024 का। वो आप क्लियरली आपको मेंशन करते हैं। अगर आप किसी अच्छी कंपनी की USB खरीदें या हार्ड डिस्क खरीदें तो उसके जो पैक होता है उसके ऊपर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया होता है कि हम ये पैमाना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये आइडिया हो गया होगा कि आपकी जो यूएसबीज़ हैं या आपकी जो हार्ड डिस्क हैं वो इतनी कम क्यों शो होती हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी यूएसबी इस हिसाब से कम शो हो रही है, मतलब 28.88 GB की शो हो रही है, यहाँ पे 29.80 है। तो मतलब है कि मेरी यूएसबी को इतनी बेहतरीन कंपनी की नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो हार्ड है वो ऑटोमेटिकली बेहतरीन कंपनीज बनाती है। मेरी हार्ड जो है वो साटा सॉरी एक अच्छी कंपनी की है, तो इसलिए वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही साइज़ शो कर रही है, बल्कि उससे ज़्यादा शो कर रही है जो मैंने आपको अभी दिखाया था। तो मेरा मकसद था कि आपको ये थोड़ा सा मालूमात फ़राहम करूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन लोगों की क्लियर हो जाए कि ये जो बार बार बंदा यूएसबी ख़रीदता है तो हिसाब लगाता रहता है कि ये कम क्यों है, इसकी रीज़न क्या है, क्या वो कंपनी आपके साथ बेईमानी कर रही है, बदयानती कर रही है, या कि कोई दूसरा मसला है। तो बनाए तो भाई ये सारे मसाइल होते हैं। एक तरफ कंपनीज़ भी जो हैं वो कम दे रही होती हैं, और दूसरी तरफ जो विंडो है उसका अपना एक पैमाना है। तो अगर इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको एक और इंटरेस्टिंग